अडानी संकट पर सरकार की तरफ से पहला बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस पर एजेंसियां काम कर रही है, रेगुलेटर आरबीआई पर निर्भर करता है वो क्या निर्णय लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एसबीआई और एलआईसी को अडानी संकट से ज्यादा खतरा नहीं, दोनों की अडानी से भागीदारी काफी सीमित है। वित्त मंत्री ने कहा, देश में पहले भी कंपनियों ने एफपीओ वापस लिए हैं, इससे देश की छवि पर असर नहीं पड़ता। हिंडनबर्ग अडानी मामले पर शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कुछ शेयर्स में भारी अस्थिरता को देखते हुए सभी निगरानी उपाय किए गए। अडानी संकट पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का बयान। सोमनाथन ने कहा, देश में अडानी संकट का कोई बड़ा असर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। बोले, बजट पर बहस से बचने के लिए विपक्ष बेवजह अडानी और बैंकों का मुद्दा उठा रहा है। अडानी समूह के समर्थन में आया आरएसएस संघ के मुखपत्र में अडानी का बचाव किया गया। कहा, अडानी पर यह साजिश साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू की गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय का केंद्र सरकार पर हमला। दिग्विजय सिंह ने कहा है, 1 महीने पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि बबल फूटने वाला है। अडानी संकट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, घोटाले में शामिल अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। रेटिंग एजेंसी एस&पी ने अडानी की 2 बड़ी कंपनियों की रेटिंग हटाकर नेगेटिव कर दी। अडानी पोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी के शेयरों में भारी गिरावट आ सकती है। अडानी संकट पर खुलकर नहीं बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अडानी के सवाल पर नीतीश ने कहा, मामला प्रकाश में आ गया। अडानी मुद्दे पर सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की आलोचना की। कहा, विपक्ष का रुख राष्ट्रपति विरोधी है। अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज पर एक्सिस बैंक का बयान। बैंक ने कहा, कंपनी को दिया लोन, हमारे कुल लोन का 0.94% ही है। अडानी की कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी में हिमाचल सरकार। 50 दिन से बंद पड़े हैं 2 सीमेंट प्लांट। सुक्खू सरकार ने दिए प्लांटों के लीज रद्द करने के संकेत। एमपी के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लगा भक्तों का तांता। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी पहुंच रहे हैं भक्त। एमपी के छतरपुर के बागेश्वर धाम में 13 से 18 फरवरी तक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का ऐलान। पूरे जिले में बांटे जा रहे हैं पीले चावल। दिल्ली के राजघाट पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जमा हुए कई हिंदू संगठनों के लोग। सनातन धर्म के लिए बाबा के समर्थन में एकजुट रहने की अपील की। एमपी की कटनी में मुस्लिम समुदाय के लोग बागेश्वर धाम के समर्थन में आए। मुस्लिम समुदाय ने बाबा के खिलाफ विदेशी साजिश का शक जताया। रामचरितमानस विवाद पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य कुतर्क कर रहे हैं। ताड़ना का मतलब देखभाल से है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवाद खड़ा कर जनता को कर रहे हैं गुमराह। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को विवाद से बचना चाहिए। रामचरितमानस विवाद पर बोले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, रामायण विवाद का नहीं ज्ञान का विषय है। रामचरितमानस को लेकर समाज में किए जा रहे मतभेद पैदा। सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़के बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद। बोले, स्वामी प्रसाद बीजेपी में थे तब ये चपाई नजर नहीं आई। बिहार के औरंगाबाद में सीआरपीएफ और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद। बाल्टी में छिपाकर रखी गई थी गोलियां। बिहार के हाजीपुर में बाइक के फ्यूल टैंक में शराब भरकर होम डिलीवरी हो रही थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मोतिहारी में एनआईए का एक्शन। 3 संदिग्ध पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया। बड़ी साजिश में शक में ये कार्रवाई। झारखंड के लातेहार में पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के बंकर का पर्दाफाश किया। भारी मात्रा में हथियार और आईईडी बरामद हुए हैं। मुंबई के दमकल विभाग में भर्ती के दौरान लड़कियों का हंगामा। अचानक भर्ती रोकने से भड़क गई थी लड़कियां। दिल्ली के द्वारका में ऑटो ड्राइवर की हत्या के मामले में पवन और विनोद नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। विनोद हाल ही में छावला रेप केस से जेल से छूटा था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव पर 2 गुटों में बमबाजी। एक की मौत। दोनों गुट टीएमसी से जुड़े हैं। नवी मुंबई के ओम साई कृपा सोसाइटी के बाहर शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लग गई। बाल बाल लोग बचे।
दिल्ली पुलिस ने 10 रुपए की नकली सिक्कों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। 9,40,000 मूल्य के नकली सिक्के बरामद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सर्द मौसम के बावजूद बेटियां ले रही हैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। कहा, हम कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। प्रयागराज में संतों ने अबीर, गुलाल और फूलों के साथ खेली होली। माघ मेला खत्म होने का जश्न। जम्मू के डोडा में घरों में दरार, मदद के लिए सामने आई कई गैर सरकारी संगठन। ठाठरी की नई बस्ती में ग्रामीणों का आरोप, पहाड़ की खुदाई के चलते ये दरारें पड़ी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट, इमारतों में लगातार आ रही दरारें। अब तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को कराया गया खाली। जोशीमठ की व्यवस्थाओं को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ में 8 संस्थाएं काम में लगी हैं, मुआवजे और पुनर्वास का काम जारी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। सामाजिक संगठन सेवा के कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी तक है। एमपी के जबलपुर में आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर घेरा कमिश्नर कार्यालय। रात में ही बैठक के लिए पहुंचे कमिश्नर बी चंद्रशेखर। उमरिया के घुनघुटी जंगल में मिला बाघ का शव। करंट लगकर शिकार करने की आशंका जताई जा रही है। डॉग स्क्वाड के जरिए 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। यूपी के कुशीनगर में प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल को किया गया सील। ओडिशा के सोनालती में गैस पाइपलाइन बिछाते समय विस्फोट हो गया। 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। दोपहर 1 बजे होगा ये कार्यक्रम। के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस की महाराष्ट्र में एंट्री की तैयारी। नेताओं को लुभाने के लिए नांदेड़ में आज केसीआर करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में तेलंगाना कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे प्रगति भवन में बैठक होगी। 6 फरवरी को बजट पेश होगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी राज्य कर्नाटक में नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रविदास जयंती के मौके पर भिंड में विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे। 20 दिन तक चलेगी यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका है आज आगरा दौरा। दोपहर 3:30 बजे मेट्रो रेल टनल के निर्माण कार्यों का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी। तेजस्वी यादव को कांग्रेस की नसीहत, कहा नीतीश से बात हो चुकी है। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बीजेपी के जीतने के बाद नीतीश पलट गए। नीतीश ने जनता को 3 बार ठगाया। सीएम एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे की चुनौती। कहा, हिम्मत है तो वर्ली में मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाए। आदित्य ठाकरे की शिंदे को चुनौती पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने किया पलटवार। कहा, इतना ही आत्मविश्वास है तो वर्ली से क्यों, ठाणे से चुनाव लड़कर दिखाएं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना उद्धव गुट पर लगाया 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। कोविड के दौरान एसी बस के नाम पर ठाकरे की सेना ने घोटाला किया। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज अहम बैठक। समान नागरिक संहिता और कई दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। ओवैसी भी होंगे शामिल। कांग्रेस का सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला। कहा, जिस लोकपाल के लिए सरकार गिराई थी, अब वो लोकपाल कहां है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से G20 की तैयारी के लिए 927 करोड़ रुपए का फंड मांगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है इसके लिए। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाया एलजी पर स्कूलों में प्रिंसिपल्स की भर्ती रोकने का आरोप। कहा, एलजी दफ्तर ने जो आंकड़े जारी किए वो झूठे हैं।